नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 27 लेकर के आया हूँ। BPS 69 PD के लिए काफ़ी यूजफुल है, VBI है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस सेशन में, करंट अफेयर सेशन में टोटल 40 सेट आपको मिलेगा। टोटल कितने? 40 सेट मिलेगा आपको, ठीक है। जिस तरह से UPPCS के लिए, UPPSC के लिए मैंने 40 सेट लाया था, 40 सेट, और मार्केट में भी पब्लिश हुआ था। मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, लखनऊ सब जगह ही बिका था। उसी तरह BPS 69 PD के लिए टोटल 40 सेट, इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार स्पेशल, बजट सर्वे, खेल कूद, सभी करंट अफेयर्स इसमें समग्र रूप से इसमें शामिल होगा। आपको 40 सेट मिल जाएगा, ठीक है। आपको 5-6 तारीख तक आपको इसको मार्केट में डाल दिया जाएगा 40 सेट को। और आप फ्री में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और उस पर आपको अवेलेबल रहेगा फ्री में, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और सेट नंबर 21 तक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, इसका फोटो खींच कर फेसबुक पर भी डाल दिया है। चलिए, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन रहा कि पूर्वोत्तर भारत के किस शहर में RBI के उप कार्यालय का उद्घाटन किया गया, ठीक है। RBI से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक से संबंधित कि रेपो रेट कितना, रिवर्स रेपो रेट कितना, क्या इसका मॉनेटरी पॉलिसी लाया है, तो उस पर जो चेंजिंग होता है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने कार्यालय को ऐप बनाया तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी बैंक के साथ साथ RBI को बैंकों का बैंक कहा था। तो पूर्वोत्तर भारत के किस शहर में, देखिए, तो राइट आंसर होगा आपका ए, कोहिमा। जब राज्य का नाम पूछ दे तो नागालैंड मारेंगे। कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है, नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला उप कार्यालय है, इसलिए भी ये चर्चा में है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला उप कार्यालय है। पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट से और गल्फ कंट्री से क्वेश्चन 2-3 रहते ही हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, इस समय जो भी करंट अफेयर्स आपको दिखे उसे अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का पहला उप कार्यालय है RBI का। और पूर्वोत्तर भारत पर भारत सरकार का फोकस है, कुछ विवाद की वजह से भी चर्चा में बना हुआ है। कहा था जो चर्चा में होता है, पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, किसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर से जोड़ करके, आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से जोड़ करके पूछा जा सकता है, सोसाइटी से जोड़ करके आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है। आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का घोषित प्रथम गाँव क्या है? ध्यान देंगे, घोषित प्रथम गांव, इसका नाम है मना गांव। क्या नाम है? मना गांव। इसका नाम है मना गांव, ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? राइट आंसर होगा C, उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में। जब जिला का नाम पूछ दे तो चमोली जिला का नाम है चमोली। कौन सा? चमोली जिला है। चर्चा में इसलिए है कि पहले इसका नाम था, चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहले इसका नाम था अंतिम गांव, अब इसका गांव का नाम कर दिया है, इस गांव का नाम का प्रथम रख दिया गया। प्रथम गांव चमोली में किसके द्वारा? तो BRO द्वारा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, लेकिन भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करके, ठीक है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि माना गाँव किस गाँव में है? तो चमोली में है, चीन के बॉर्डर के पास। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। हाल ही में टाइटन पनडुब्बी किस महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हुई? राइट आंसर होगा आपको उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है, उत्तर अटलांटिक महासागर। देखिए, ये भी चर्चा में रहा कि टाइटैनिक मूवी बनी थी, टाइटैनिक जहाज बना था 1912 में, ठीक है। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था अपने पहले ही यात्रा में। उसी के अवशेष को कुछ लोग पनडुब्बी की सहायता से देखने जा रहे थे, अवलोकन करने जा रहे थे, लेकिन वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये भी चर्चा में रहा है बहुत ज़्यादा। जो चर्चा में रहता है वो पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर। राइट आंसर होगा उत्तर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ही ये विश्व में सबसे व्यस्त महासागर व्यापारिक रूप से देखा जाए। अब 63वीं BPSC में पूछा था, 59वीं BPSC में। और ये दंतुरित है, सबसे ज़्यादा दंतुरित ही, क्योंकि आपको लंगर डालने के लिए फेवरेबल कंडीशन उसमें वहाँ उपलब्ध होता है, और ये आकार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर रहा कि हाल ही में 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा आपका ये बांग्लादेश में। कहाँ? ढाका में। 5वां रहा कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया?
तो राइट आंसर होगा आपका अमृत उद्यान। कौन सा? अमृत उद्यान। 6 नंबर रहा कि हाल ही में राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? राजपथ का नया नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। कौन सा? कर्तव्य पथ। ठीक है, सब कर्तव्य पथ, बी ऑप्शन। 7 नंबर कि हाल ही में किस देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक विशेष डाक टिकट जारी किया है? मतलब को कौन सा देश ने? भारत के बाहर। तो राइट आंसर होगा आपका सर्बिया होगा। राइट ऑप्शन सर्बिया होगा। 8 नंबर की हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी समझौता किया है? देखिए राइट आंसर होगा आपका बी जापान। जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। 9 नंबर की खाद्य सुरक्षा और पोषण पर G20 समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? ये VVI है। ये क्या है? VVI है। इसे अब अच्छे से करके जाएंगे, रट्टा मार ले कि खाद्य सुरक्षा और पोषण पर G20 समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? खाद्य सुरक्षा पूरे विश्व के लिए ये जो है पूरे विश्व के लिए अहम मुद्दा बना हुआ खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका खाद्य सुरक्षा संबंधी बैठक कहाँ हुई? राइट आंसर होगा हैदराबाद। कहाँ? सी ऑप्शन में हैदराबाद में हुआ। कहाँ? हैदराबाद में। 10 नंबर ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 की मेजबानी किसने की? ये भी क्वेश्चन आपको VVI बन रहा है। ठीक है, फूड से संबंधित है, खाद्य से संबंधित। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 की मेजबानी किसने की? तो राइट आंसर होगा आपका इसमें न्यू दिल्ली। ए ऑप्शन होगा, न्यू दिल्ली। 11 नंबर मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन है? राइट आंसर होगा आपको UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए ये क्या है? पहला देश है। पहला देश है, पहला अरब देश है। मैंने आपको पहले भी कहा है, बार बार कहता हूँ कि भारत में 9 शीर्ष और वैश्विक स्तर पर गल्फ कंट्रीज, अरब देश, ये दोनों से जो भी करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं उसे अच्छे से करके जाएंगे। वहाँ से क्वेश्चन आना है तो आना है, आता ही ये क्वेश्चन। कोई ऐसा BPCPT नहीं है जिसमें वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और पहला भी है और अरब कंट्री भी है। पहला अरब कंट्री, राइट आंसर UAE। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। और 40 सेट इस पे आपको मिलेगा, इसका 40 सेट। UPPCS की तरह UPPSC जैसे मैंने निकाला था 40 सेट, उसी तरह BPSC 69 में भी आपको 40 सेट मैं आप लोगों को दूंगा। ये आपको सेट नंबर 21 तक टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर डाल दिया गया है। आगे मैं फिर से डाल दूंगा। और इस वीक में इस मंथ के फर्स्ट वीक में ही ये आपको 40 सेट का एक साथ कंबाइन करके आपको मार्केट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, मुखर्जी नगर सब जगह अवेलेबल रहेगा। वहाँ से आप खरीद सकते हैं, या फ्री लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर को। 12 नंबर रहा कि हाल ही में चर्चा में रहा वैगनर आर्मी का संबंध किस देश से है? चर्चा में रहा और बहुत चर्चा में रहा, चर्चा के साथ साथ बहुत चर्चा में रहा। राइट आंसर होगा रूस के साथ। रूस के साथ इसका संबंध है। चर्चा में क्यों रहा और यह है क्या वैगनर आर्मी? देखिए यह है कि रूसी सेना द्वारा समर्थित, ये क्या है? प्राइवेट आर्मी है। यह है एक क्या है? तो प्राइवेट आर्मी है रूस की। ठीक है, प्राइवेट आर्मी है। आर्मी लेकिन क्या है? रूसी सेना द्वारा इसे समर्थित, रूसी आर्मी द्वारा इसे समर्थन प्राप्त है, इसको सपोर्ट मिलता है, फिनेंशियली सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चर्चा में क्यों रहा? अभी यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या किया कि पुतिन का विरोध कर दिया है, इसकी वजह से चर्चा में आ गया। और चर्चा में जो आता है पर्चा में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में मनरेगा में सबसे बेहतर प्रदर्शन किस जिले ने किया? तो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया जमुई ने। बी ऑप्शन, सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई ने किया, टॉप पर रहा। और बॉटम पर कौन रहा? तो शेखपुरा, खगड़िया बॉटम पर रहा। सबसे नीचे को कौन रहा? बॉटम पर रहा। बॉटम पर सबसे नीचे रहा तो खगड़िया रहा। ठीक है, अब पटना का पूछ देगा, पटना राजधानी है तो हो सकता है पटना का पूछ दे क्वेश्चन। तो पटना का स्थान क्या था मनरेगा में? तो पटना, तो इसका था 31वां स्थान था, 31वां स्थान था पटना का। आगे बढ़ देखिए सब क्वेश्चन क्या है? आपको बजट सर्वे का क्वेश्चन, मैंने कहा ना आपको सब तरह का क्वेश्चन मिलेगा 40 सेट के अंदर।
बजट सर्वे, खेल कूद, नेशनल इंटरनेशनल, बिहार स्पेशल, सारा कुछ मिलेगा। ये बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए। क्या है? 1,62,000.78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये क्या? चौथा कृषि रोड मैप है। तो कब लागू हुआ आपसे पूछा जा सकता है, इस पर मैंने कई बार क्वेश्चन भी डाला है। 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ, 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ, और चौथा ये कृषि रोड मैप है। ठीक है, अब कब तक काम करेगा? तो 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए ये रहेगा। और 5 वर्षों के लिए तो कब तक हो जाएगा? तो 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2028 तक ये काम करेगा। ठीक है, इसके लिए 1,62,268.78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये बिहार स्पेशल करने के लिए VVI क्वेश्चन है। आगे 15 नंबर और इस सेशन का आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 52 बूटी कला से संबंधित है? अब कई बार मैं इसके बारे में बताया हूँ, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट आंसर होगा सी, कपिल देव प्रसाद। 52 बूटी कला क्या है पूछ देगा BPSC आपको। अतुल प्रसाद ने पिछले बार ही बताया था कि आप क्वेश्चन अंदर से पूछे जाएंगे, डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको उलझा के रखेंगे, तो आप पूछ देगा। अभी तक जान रहा है कि 52 बूटी कला से संबंधित कपिल देव प्रसाद है, जिससे क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और इस बार 3 व्यक्तियों को मिला है, आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद को। 2 व्यक्तियों कला के क्षेत्र में मिला, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को। कपिल देव प्रसाद को मिला 52 बूटी कला के लिए। अब 52 बूटी कला है क्या? इस साड़ी पर क्या क्या, साड़ी पर ये जरी के काम किया जाता है। इस पर इससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से भी कुछ इसमें साक्ष्य मिला है। ठीक है, बिहार की पुरानी कला है 52 बूटी कला। और सुभद्रा देवी को पेपरमिशी कला के लिए मिला है। पेपरमिशी कला क्या है? कागज़ की लुगदी से खिलौने तैयार किए जाते हैं। इन्हें पद्मश्री दिया गया है। BPSC शिक्षक भर्ती में परीक्षा में डायरेक्ट पूछ दिया था कि पेपरमिशी कला से कौन संबंधित है। मैंने भी इस पर क्वेश्चन कई बार डाल चुका हूँ, वो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आया है। आनंद कुमार शिक्षा से संबंधित है। आनंद सर सुपर 30 के लिए फेमस है, इन पर मूवी भी बन चुकी है, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, सुभद्रा देवी कपिल देव प्रसाद के बारे में कम जानते होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इस बार पद्मश्री कितने व्यक्तियों को मिला? तो 3 व्यक्तियों को मिला, आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद को। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर के। एक बार फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान देंगे कि टोटल 40 सेट आपको दिया जाएगा। कितने? 40 सेट आपको इस पर वीडियो बनाया जाएगा, PDF दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक 21 सेट तक, और फेसबुक पर डाल दिया गया है 21 सेट तक। टेलीग्राम चैनल फेसबुक पर डाल दिया गया है, आगे फिर से मैं डाल दूँगा। और इस वीक में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा 40 सेट तक। इसमें करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, बिहार स्पेशल, बजट सर्वे, खेल कूद, सभी अंतर्राष्ट्रीय घटना, सभी करंट अफेयर्स में समग्र रूप से समाहित रहेंगे। बहुत उपयोगी है आप लोगों के लिए, और मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। पटना, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, लखनऊ। अगर नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, फ्री लेना चाहते हैं वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।